जय श्री कृष्णा। आज बताते हैं गायत्री मंत्र के का महत्व, रहस्य और फायदे। पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के कितने फायदे हैं, क्या महत्व है और क्या रहस्य है, चलिए बताते हैं। अब हम आपको बुद्धिमान बनाने का फार्मूला बता रहे हैं और आपको लगता है कि आप पहले से ही बहुत बुद्धिमान हैं, तो भी इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप और भी ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। ये फार्मूला एम्स के एक रिसर्च के जरिए सामने आया है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स के एक डॉक्टर और आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज़ कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर अपनी बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है और अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। ये संभव है। एम्स में अपने रिसर्च में एमआरआई के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। ये हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है जिसकी रचना त्रेता युग में श्री विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना की गई है कि ईश्वर हमें प्रकाश दिखाए और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारतीय और बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में विद्यार्थियों से गायत्री मंत्र का पाठ करवाने की सदियों पुरानी परंपरा है क्योंकि इसमें दिमाग तेज होता है। गायत्री मंत्र पर एम्स की रिसर्च भी यही पुष्टि कर रही है। एम्स वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर ये प्रयोग किया और 9 महीने तक ये रिसर्च की गई कि इसके बाद वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना है। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। पहले ग्रुप ने 3 महीने तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का मन से जाप किया, पाठ किया और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल है गाबा। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते में शरीर में गाबा केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले अधिक बढ़ गई। 5 हफ्तों तक की गई एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से ये नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। अपने इस शुरुआती रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स का ये शोध अभी भी जारी है
और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। इतिहासकारों ने हमेशा आर्यों की नस्ल को बहुत बुद्धिमान माना है, इसीलिए इस दर पर रिसर्च होनी चाहिए कि इसीलिए इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या आर्यों ने इस तरह के शक्तिशाली मंत्रों का आविष्कार करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा लिया था। इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र से क्या रिश्ता है, सुनिए। किस तरह गायत्री मंत्र का हिंदू धर्म की परंपराओं में विशेष स्थान है और एम्स के रिसर्च पर एक्सपर्ट्स के क्या विचार हैं, ये समझने के लिए आज आपको हमारी ये बात बहुत ध्यान से सुननी होगी कि गायत्री मंत्र पर क्या विचार हैं। गायत्री मंत्र भारत के महान ऋषियों की तपस्या का फल है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना गायत्री मंत्र के पाठ के संपन्न नहीं होती है। हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र को बल और तेज को बढ़ाने वाला बताया गया है। यही बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपनी रिसर्च में कहा है। माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण दिमाग को शांत करता है और यही शांति बेवजह नहीं है। एम्स के साइंटिस्ट ने यह साबित किया कि गायत्री मंत्र जादुई दवा की तरह काम करता है। रिसर्च के मुताबिक अगर नियम बनाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ये दिमाग की चेतना को सीमाओं से परे ले जाकर जगा सकता है। एक डॉक्टर ने भी बताया, अगर मैं कोई ऐसा एक्शन करता हूँ कि जिसमें मेरे शरीर में सिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाए और पैरासिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कि मेरे दिल की धड़कन कम हो जाए या मेरे रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाए, मेरा स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो मैं हीलिंग मोड में चला जाता हूँ। आई गेट कनेक्टेड टू माई कॉन्शियसनेस। उससे मेरे शरीर के अंदर में जो दवाई मांगूंगा वह पैदा होती है। दैट इज कॉल्ड पैरासिंथेटिक स्टेट ऑफ माइंड। और अगर मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाऊं कि मैं टाइम भूल जाऊं कि मेरे पास मैं कहाँ हूँ, तो मैं चौथी स्टेज ऑफ कॉन्शसनेस में चला जाता हूँ, जिसे शास्त्रों में तुरिया स्टेज ऑफ कॉन्शसनेस कहा जाता है। एम्स के साइंटिस्ट और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर ने मिलकर 9 महीने के वक्त में इस रिसर्च को तैयार किया था। मंत्रों के द्वारा बौद्धिक क्षमता का विस्तार मनोवैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय है। तो ब्रेन में एक हिस्सा है फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसमें खास तौर से ऑर्बिट फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें कि इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रेन, यानी कि मैंने जो प्लान किया, मैंने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, मैंने क्या फैसला लेने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो और चाहे वो मेरे कैरियर को लेकर ही हो, वो सब ऑर्बिट ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। तो अक्सर जब भी हम कोई भी लाइफ स्टाइल चेंज जो हेल्दी वाली होती है, चाहे योगा की हो, मेडिटेशन की हो, चाहे चांटिंग की हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, सब में देखा गया है कि ब्लड सप्लाई कुछ पार्टिकुलर एरियाज में बढ़ती है। उस वजह से ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि जैसे जैसे हमारा ब्लड सप्लाई बढ़ता है, न्यूरोनस थोड़े ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, वो नए नए ब्रांचेस बनाते हैं। करीब 20 वर्षों से एम्स में गायत्री मंत्र पर शोध किया जा रहा है। इन्हीं रिसर्च पेपर में प्रकाशित MRI के एक ग्राफ में दर्ज इन एक्टिविटी में ये भी साफ देखा गया है कि
जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, दूसरे हफ्ते में उनके दिमाग की तरंगों में एक लय आ गई। जबकि दूसरा ग्राफ उस ग्रुप का है जिसने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। उनके दिमाग की तरंगें बिखरी हुई नजर आई। मतलब साफ है कि कंट्रोल ग्रुप वाले लोगों के दिमाग में सकारात्मक बदलाव देखे गए जिन्होंने गायत्री मंत्र किया। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गायत्री मंत्र से सेहत पर अच्छे प्रभावों का दावा करते हैं, हेल्थ भी अच्छी होती है। एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरा धीरे धीरे पढ़ाई पर ध्यान आकर्षित हुआ। बाकी जो गलत जगह ध्यान था उन सब जगह से मेरा अपना कंसल्टेशन ठीक कर पाया, मैं अपना ध्यान सही से कर पाया, हटा पाया। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र को हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण में एक ऋषि और एक वैज्ञानिक की तरह ही प्रस्तुत किया गया है। विश्वामित्र को रामायण में विश्वामित्र भगवान राम के गुरु हैं जो उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी ज्ञान देते हैं। विश्वामित्र बताते हैं गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। हमारे देश में खास तौर पर उपनयन संस्कार के वक्त मंत्र उपचार में गायत्री मंत्र का विशेष स्थान माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका कंसल्टेशन इस सब चीज़ में डेवलपमेंट होने लगता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका कंसल्टेशन इन सब चीज़ में डेवलपमेंट होने लगता है और जिस क्षेत्र में भी आप सफलता चाहते हैं उसमें आपको धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। ये सब मैंने रियलाइज़ किया है। गायत्री मंत्र ने अपनी उत्पत्ति के हजारों वर्षों के बाद भी अपनी शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को कराया है। गायत्री मंत्र की ताकत सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों को ही समझ में आ रही हो ऐसा नहीं है, विदेशों में भी है। विदेशों में गायत्री मंत्र पर रिसर्च के परिणाम सुनिए। जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर चुके हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हावर्ड स्टैनग्रिल ने दुनिया भर से मंत्रों को इकट्ठा कर फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में जांच की है। गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव जनरेट हुई। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे सशक्त मंत्र साबित हुआ भी है, था ही नहीं है, आज भी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश की प्राचीन मान्यताओं पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मोहर लगा दी है। तो हम पीछे क्यों रह जाएं? गायत्री मंत्र बोलिए ना, फायदे भी हैं, आपको रहस्य भी पता चल गया है, नहीं है? और महत्व भी कितना है। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहिए, बोलते रहिए। जय श्री कृष्णा।